Hello my dear student. Today I am going to discuss about the continuous charge distribution. ठीक है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बहुत ही कम होगा, वो एकदम माइन्यूट लेवल में होगा। जो हम रियलिस्टिक लाइफ में जो हम डील करते हैं उसमें हम ये कंसिडर करते हैं कि किसी भी बॉडी में थोड़े बहुत ज़्यादा चार्जेस है, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी वेरी लेस कंपेयर टू चार्ज विच वी आर गोइंग टू डील, है ना। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि किसी भी बॉडी में अगर चार्जेस है तो उस चार्जेस के कारण, एक चार्ज की पढ़ाई नहीं करते हैं, एक चार्ज के कारण हम फोर्स क्रिएशन और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालते हैं। किसी भी बॉडी में बहुत सारे चार्जेस है, उस चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे फोर्स कितना क्रिएशन होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो सारी चीज़ आज हम देखेंगे और ये सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर सिंपली समझो तो ये तो कुछ है नहीं, लेकिन इसका डीप मीनिंग बहुत ज़्यादा होता है। सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग। सो हियर यू कैन सी दिस इज एनी बॉडी, एनी शेप, ठीक है, कोई भी बॉडी हो सकता है, जैसे ये बॉडी है कोई भी शेप का, और इसमें मैंने बहुत सारे चार्जेस दे दिए। तो अगर इसकी वॉल्यूम टोटल v है तो इसकी स्मॉल वॉल्यूम क्या होगी, dv। पूरी वॉल्यूम v है तो स्मॉल वॉल्यूम क्या होगी, dv। अगर इसमें पूरा चार्ज इस बॉडी में है ना, इस बॉडी में पूरा चार्ज अगर q है तो उस छोटे से वॉल्यूम में चार्ज कितना होगा, dq। ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हो, यहाँ पर मैंने एक ऐसे आर्बिट्रेरी शेप का कोई एक बॉडी लिया है, उसमें चार्ज है और इसमें चार्ज क्या लिया हूँ, q। टोटल चार्ज ऑन दैट बॉडी इज q और उसकी मैं छोटी सी वॉल्यूम को कंसिडर करता हूँ, दैट इज dv। ये छोटी सी वॉल्यूम आपको दिखाई दे रही है, इसमें भी तो चार्ज होंगे। इसमें चार्ज जो होंगे वो पूरी चार्ज q नहीं होगी, इसमें जो चार्ज होंगे उस चार्ज का नाम मैंने लिखा है dq। तो dq का वैल्यू कितना होगा, तो dq का वैल्यू निकालने के लिए हमें एक टर्म का यूज़ करना पड़ता है, दैट इज चार्ज डेंसिटी। तो हम अभी पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड लाइन चार्ज डेंसिटी। तो इसे पढ़ने से पहले हम ये चीज़, एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे। तो ये चार्ज जो है स्मॉल q चार्ज, और एक स्पेस में r डिस्टेंस में कोई दूसरा चार्ज है, मान लो q नॉट चार्ज है, कोई भी एक चार्ज है, तो क्या ये dq और इसके बीच में फोर्स अगर हम निकालना चाहेंगे तो वो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू k q नॉट dq अपॉन r स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हो कूलम्स लॉ के हिसाब से दो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने, आप देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने df लिखा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइटिंग df, दिस df इज द फोर्स क्रिएशन बाय दिस स्मॉल dq चार्ज। पूरे अगर निकालना है, हम चाहते हैं कि पूरे बॉडी से कितना फोर्स इन दोनों, पूरा बॉडी में जो चार्ज है उस चार्ज के कारण इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम आपको मैं पहले वीडियो में बताया था। तो सारे छोटे छोटे चार्जेस, सारे छोटे छोटे वॉल्यूम से जो इस पे फोर्स लगाएगा, सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल फोर्स क्रिएशन, फोर्स बिटवीन दिस चार्ज एंड दिस चार्ज बॉडी वी कैन फाइंड इजीली। ओके, नाउ फ्रॉम सुपरपोजिशन थ्योरम, क्योंकि ये एक ही बॉडी है और ये एक बॉडी जो है ये छोटे छोटे वॉल्यूम से मिल करके बना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो इसके जो छोटी सी चार्ज वॉल्यूम, छोटी सी चार्ज जो थी दैट इज dq, और इसके कारण जो वॉल्यूम था dv था, है ना, पूरा वॉल्यूम तो v है, छोटी वॉल्यूम क्या होगी, dv, ठीक है। तो इसके कारण जो चार्ज है वो dq है, तो dq और q के बीच में फोर्स ये होगा, दैट इज df। क्योंकि स्मॉल चार्ज है तो स्मॉल फोर्स होगा। अब पूरा बॉडी में चार्ज है, अगर आप पूरा फोर्स निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, समेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है। क्योंकि इसी बॉडी की बात हो रही है, कंटिन्यूस बॉडी है ना, तो ये छोटे छोटे वॉल्यूम से बना हुआ है। एक वॉल्यूम dv2, दूसरे dv से बना, तीसरे dv, ऐसे बहुत सारे dv है। तो अगर हम इस df को अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल फोर्स बिटवीन दिस चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एंड दिस पॉइंट चार्ज और एनी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम जो पढ़ाई करते हैं ना, हम जो डील करते हैं, हम अपना मतलब डेली लाइफ में जो भी चीज़ हम फेस करते हैं वो एक चार्ज के कारण नहीं करते हैं। एक चार्ज तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज, इट इज़ वेरी वेरी नेग्लिजिबल, ओके, एंड वी आर डीलिंग वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस। किसी बॉडी पे चार्ज, इस पे भी चार्ज हो सकता है, कैसा भी शेप का हो सकता है, ठीक है, इस पे भी चार्ज हो सकता है। इस चार्ज बॉडी पे दूसरे चार्ज बॉडी के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन है, हम वो सारी चीज़ें आज इसमें देखेंगे कि उसका कंसेप्ट को आज अच्छे से समझेंगे। तो नाउ वी विल सी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय
letter, Greek letter rho. It is defined as charge contained per unit volume. Charge per unit volume. The SI unit is charge unit is coulomb and volume unit is meter cube. Charge per unit volume. It is for 3-dimensional object. Example, solid sphere. You know solid sphere, short put. Okay. So if the radius of the short put or solid sphere is means inside it total solid material is there. If the radius of the short put is A, then you know the volume 4/3 pi r cube, volume of sphere. And if you have given plus q charge to solid sphere, then rho is defined as rho per unit volume, that is rho by v. Okay, so this is rho, this is constant for this material. ये रो इस मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है. देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रो, वी विल सी. क्या यूज है इस रो का, ये अभी हम देखेंगे. रो है ना, देखो जैसे आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, ये एक सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर है मतलब छोटे छोटे वॉल्यूम से मिल करके बना है. तो एक छोटा सा वॉल्यूम मैंने कंसिडर किया जिसका नाम मैंने रखा डीवी, स्मॉल वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, पर रेडियस ए है इसलिए पाई/3 4/3 पाई ए क्यूब होगा. अब सवाल है कि इस डी क्यू में, इस डीवी में भी कितना चार्ज होगा. तो मैंने एज्यूम किया कि इस डीवी में जो चार्ज है वो डी क्यू है, स्मॉल वॉल्यूम. पूरा वॉल्यूम वी, डीवी इज द स्मॉल वॉल्यूम. एंड उस डीवी वॉल्यूम पे जो चार्ज है उसका नाम क्या रखा है, डी क्यू, स्मॉल चार्ज ऑन डीवी. ठीक है. अब देखो तो इसमें जो चार्ज है ये कहीं पर भी है, स्पेस मतलब सॉलिड है, उसके अंदर में एक छोटा सा वॉल्यूम लिया है, तो उसमें जो चार्ज है वो क्या लिखेंगे, डी क्यू. ठीक है. तो डी क्यू क्या है, डी क्यू कैसे निकालेंगे. सो डी क्यू जो होगा लिख लो, डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डीवी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू डीवी. यही फायदा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, यही सिग्निफिकेंस है कि अगर आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अगर किसी भी सॉलिड का जानते हो और आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम का आपको निकालना है कि उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो उस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से, तो आपको उस वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो निकल जाएगा. सो द चार्ज ऑन डी क्यू, डी क्यू क्या है, डी क्यू डीवी पे चार्ज है, तो कितना होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज रो इनटू द वॉल्यूम इज डीवी. तो डीवी पे कितना चार्ज है, डी क्यू में चार्ज. अगर इसको और अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो डी क्यू इज इक्वल टू रो, रो को हम क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया दैट इज क्यू अपॉन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम. तो एक तरह से देखा जाए तो डी क्यू क्या है, डी क्यू एक तरह का चार्ज है, चार्ज ही तो है. ये दोनों वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, यूनिट मीन्स कूलम ही मिलेगा. बट स्मॉल वॉल्यूम बाय लार्जर वॉल्यूम, दिस स्मॉल वॉल्यूम डीवी अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम. ठीक है, ऐसे लिखते हैं. अब बात आती है कि क्यों पढ़ रही है, सारा चीज़ हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों है. तो देखो ये जो एक पॉइंट चार्ज तो नहीं लगाएगा, क्योंकि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स, ये तो सिर्फ बस पढ़ने के लिए, ऐसे थ्योरम के लिए है. पर रियलिस्टिक लाइफ में किसी बॉडी पे अगर चार्ज है, किसी सॉलिड स्फीयर पे चार्ज है, वो कितना अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, वो चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाएगा, क्योंकि सिंगल चार्ज तो नहीं, ये पूरा चार्ज है. तो ये पढ़ने के लिए हमें ये चीज़ सारे कंसेप्ट समझने होंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये सारा समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो हमने क्या किया, डीवी, तो इसमें चार्ज क्या माना, डी क्यू. तो यहाँ लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं इस पर, चार्ज डी क्यू. देन व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दिस टू चार्ज. एक चार्ज हमने एक आर डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा जिसका नाम क्या है, क्यू नोट रखा है. क्यू नोट टेक्स्ट चार्ज नहीं है, कोई चार्ज है. टेक्स्ट चार्ज भी समझ सकते हो, बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड चार्ज है कंपेरिजन टू दिस टोटल चार्ज क्यू. तो ये इसकी मैग्नीट्यूड बहुत ही कम है. देन व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दिस Q and this dq and Q नोट. सो फॉर्मूला, छोटा चार्ज है तो छोटा फोर्स लगेगा, स्मॉल फोर्स. सो स्मॉल फोर्स dF इज इक्वल टू K Q1, Q1 इज व्हाट, K Q1 इज Q नोट, दैट इज K Q1 Q2 इज व्हाट, dQ, क्योंकि मैंने dF लिखा है. जब dF लिखेंगे
तो यहाँ dq लिखना पड़ेगा आपको, स्मॉल चार्ज के कारण फोर्स अपॉन r स्क्वायर। r इज द डिस्टेंस बिटवीन, मतलब स्मॉल वॉल्यूम में जो चार्ज है उस चार्ज से ये टेक्स्ट चार्ज के बीच में कितना फोर्स है वो निकाल रहे हैं हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस सॉलिड स्पेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो सारी फाइंड करना है। तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को समझने के लिए ये सारा चीज़ लिखा गया है। सो आप लिख सकते हो dq को क्या लिख सकते हो, रो दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो टोटल फोर्स बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, ये तो एलिमेंट्री फोर्स है ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज। सो टोटल फोर्स के लिए हमें सुपरपोजिशन थ्योरम ST सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ये कंटिन्यूस बॉडी है, सिमेट्रिक बॉडी है, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फोर्स मिल जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन कैसा होगा, क्योंकि पूरे वॉल्यूम की बात हो रही है तो वॉल्यूम इंटीग्रल, इसको क्या पढ़ते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है, वॉल्यूम इंटीग्रल होगा ये, ठीक है, इस तरह से। अब है इसकी जगह वैल्यू रख दिए k क्यू नोट, dq की जगह रो dv, देखो रो dv, r कैप क्योंकि डायरेक्शन है फोर्स का टुवर्ड दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ठीक है ना। तो अभी देखो बस यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। अब बताओ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो कौन कौन कांस्टेंट है, k क्यू नोट रो है ना, और r स्क्वायर, ये सारी चीज़ कांस्टेंट से बाहर आ गए। dv कांस्टेंट नहीं, ये वेरिएबल हो सकता है, वॉल्यूम बढ़ घट सकता है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये वॉल्यूम इंटीग्रल कहलाएगा। अगर स्पेयर की बात करें तो स्पेयर का वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, और a रेडियस यहाँ पर स्पेयर का क्या माना है a, तो 4/3 पाई a क्यूब होगा। किसके लिए, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ स्पेयर क्या होता है 4/3 पाई, इसका रेडियस कितना है a, तो पाई a क्यूब होगा, ठीक है। तो आप जानते हो k का मतलब क्या होता है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने सारा ये सब कुछ कहाँ पर किया, एरिया वैक्यूम में, जिसमें k या तो ये यहाँ पर k की वैल्यू ये होगी 4, ये सारा परफॉर्मेंस हमने एरिया वैक्यूम में किया है, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट टू डू, यू जस्ट डिवाइड दिस फोर्स बाय क्यू नोट चार्ज, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही मतलब होता है किसका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का, ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर रो, यूनिट इज कूलम पर मीटर क्यूब। यू नोट डाउन एवरीथिंग। And in the next class I will discuss surface charge density, and after that I will discuss linear charge density. You note down everything. This is important for your examination.